क्या सच में इतनी बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से? क्या सच में इतनी बढ़िया सैलरी मिलेगी? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी स्टूडेंट्स निकाली गई है एसएससी की तरफ से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, जॉब सेंटर क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, किन किन स्टेजों को आपको क्रॉस करना होगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी स्टूडेंट्स निकाली गई है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 8/7/2022 को स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 8 जुलाई को। लास्ट डेट इसकी अप्लाई रहेगी 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को लास्ट डेट 29 रहेगी। पे जो फ़ी की जो पे लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 30 जुलाई रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएसी 100 रुपीज़ रहेगी और SC ST की 0 रुपीज़ रहेगी। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 रुपीज़ रहेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स रहेगी। एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा, ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। किसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी को 5 साल का। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी की टोटल पोस्ट निकाली गई है 1411, यानी कि 1411 पोस्ट आपकी निकाली गई है। पोस्ट रहेगी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेंगे तो इसमें आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो जेंडर मेल में आपकी पोस्ट निकाली गई है 1411, और इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद वैलिड हैवी मोटर व्हीकल्स HMV ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब कि आप 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया से, और आपके पास एक हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फीमेल में इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, सिर्फ मेल की ही निकाली गई है 1411। अब इस पोस्ट ये जो नंबर मैंने आपको बताया 1411, इसको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। जनरल और UR की 604 निकाली गई हैं, OBC में 353 निकाली गई हैं, EWS में आपको 142 निकाली गई हैं, पोस्ट SC में आपकी 262 निकाली गई हैं और ST में आपकी 50 निकाली गई हैं। तो इस तरीके से 1411 की जो पोस्ट आपकी निकाली गई है वो इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप 10+2 होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास हैवी व्हीकल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की मेन बात कर लेते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस में आपको क्रॉस करना होगा। फर्स्ट आपका CBT एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। सेकंड आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थर्ड आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और फोर्थ आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं CBT टेस्ट की। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर 2022 में ही होगा। CBT टेस्ट में स्टूडेंट्स आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा जिसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 होंगे और वो 20 ही मार्क्स के होंगे। सेकंड पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस आएगा जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी इसका 20 ही आएगा। थर्ड में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 10 होंगे। फोर्थ आपका होगा रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसका भी टेस्ट होगा, तो ये आपका 50 मार्क्स का होगा। तो आपका ये 50 मार्क्स का बनेगा, 50 ही क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का होगा CBT टेस्ट, ठीक है। इसमें आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको जितने क्वेश्चन आते हो आप उसी को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। टाइम ड्यूरेशन इसमें 90 मिनट्स का रहेगा, तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के अच्छे से अपने पेपर को क्लियर करना है, क्योंकि इसी के पेपर के एग्ज़ाम के बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा।
स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपडेट करती हूँ अपने चैनल पे, जिसमें आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं, फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी की, जिसमें मैंने आपको बताया था फ़िज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। ये एक क्वालिफाई नेचर होगा, मतलब आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। तो इसमें आपकी जो हाइट देखी जाएगी वो आपकी 117 सेंटीमीटर देखी जाएगी। चेस्ट तो देखी जाएगी मेल में 81 टू 85 सेंटीमीटर। रेस आपकी देखी जाएगी 1600 मीटर इन 7 मिनट्स। लॉन्ग जंप देखा जाएगा आपका 12 फीट देखा जाएगा 6 इंच का, और हाई जंप देखा जाएगा आपका 3 फीट 6 इंच का। तो इस तरीके से आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। ये क्वालिफाई नेचर है, तो आपको इसको क्वालिफाई करना ही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, यानी कि ट्रेड टेस्ट की, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट अपने चैनल पे आपके लिए लेके आती हूँ। तो ट्रेड टेस्ट में भी आपको 4 स्टेजेस को क्रॉस करना होगा। फर्स्ट में आपका देखा जाएगा कि आपको ड्राइविंग जो है आपको फॉरवर्ड करनी आनी चाहिए, रिवर्स करनी आनी चाहिए, और आपको पार्किंग सही से आनी चाहिए। उसके भी अलग अलग से मार्क्स हैं, तो ये टोटल 50 मार्क्स का है, और इसका जो आपका 25 मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। सेकंड में आपका जो है वो उसमें भी आपको हैवी मोटर व्हीकल जो होगा वो आपको फॉरवर्ड करके दिखाना होगा, रिवर्स करके दिखाना होगा, और पार्किंग करके दिखानी होगी। थर्ड में आपका जो होगा वो नॉलेज ऑफ ट्रैफिक होगा, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी बेसिक ड्राइविंग की, और ओवरटेकिंग प्रोसीजर का आपको पता होना चाहिए, रोड मैप आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। फोर्थ में आपको मेंटेनेंस का पता होना चाहिए, बैटरी, वाटर लेवल, क्वांटिटी कितनी लगेगी, टायर प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी ट्रेड टेस्ट में। ये आपका 150 मार्क्स का होगा, तो इसको भी आपको अच्छे से क्वालिफाई करना होगा, अदरवाइज़ उसको देखते हुए हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेज और जो थर्ड स्टेज है, यानी कि फ़िज़िकल एंड्योरेंस और ट्रेड टेस्ट, ये भले ही क्वालिफाई नेचर है कि आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन इनके बेस्ड पे भी टीचर मतलब आपको वो जज करते हैं कि मतलब आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। ऐसे ही आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स पेपर देने आते हैं, सिलेक्शन के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। बाकी बेसिकली तो आपको जो मार्क्स हैं वो आपको 100 में से ही मिलेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में बताया था। तो चलिए फोर्थ स्टेज की बात कर लेते हैं, जिसमें होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है कि वो क्या क्या मेडिकल टेस्ट में देखेंगे, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, कि आपका उस टाइम पे अगर सिलेक्शन होता है तो आपके पास किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी ना रह जाए जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं। अब फाइनली सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है वो आपकी 31,000 अप्रॉक्स बैठेगी, और आपकी हर साल सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, तो सैलरी बहुत बढ़िया है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ड्राइवर की पोस्ट है, तो आपको ड्राइवर की ही पोस्ट इसमें मिलेगी। और फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो आपके फाइनल कट ऑफ बनेगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में बताया था। एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस का पेपर आएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ, 29 जुलाई। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको एसएससी में जाना है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। बाकी मैंने ऑल ओवर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। तो फिर अगर आप
30 इयर्स तक आप इसमें मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी स्टूडेंट्स निकाली गई है एसएससी की तरफ से ये। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ताकि कोई इशू ना आए। बाकी लास्ट डेट भी इसकी 29 जुलाई है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकें।